मित्रों, 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। एकादशी एक ऐसा सुंदर व्रत है जिसका लाभ लेने वाले धन्य हो गए हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्म अपने श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये एकादशी निसंतान को संतान देने में बड़ी सहायक है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्यदायिनी और मनोरथ पूर्ण करने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को राज्य सुख था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान न होने से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। हमें कोई संतान नहीं है, इस राज्य को कौन संभालेगा? राजा के बाद और कोई दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच करके सोच पितर दुखी रहते थे। आखिर संतानहीनता के ताप से तप्त राजा मन बदलने के लिए एक दिन किसी को बताए बिना घने जंगल में चले गए। घूमते घूमते दोपहर हो गई। राजा को भूख प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा वहां पहुंचे, देखा कि बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर वंदना किया और दंडवत प्रणाम किया। मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा, आप कौन हैं और इधर एकांत जंगल में आश्रम बना के क्या कर रहे हैं? मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम यहाँ ध्यान जप स्नान करते हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन जो है माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जिनको पुत्र नहीं होता है वो इसका व्रत रखें तो उनको पुत्र प्राप्ति, एवं दूसरे लोग व्रत रखेंगे तो उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। राजा का मुरझाया हुआ चेहरा भूख और प्यास से व्याकुल अवस्था देखकर मुनि के हृदय में दया आई। बोले, राजन, तुम ऐसे थके प्यासे इधर कैसे आए? राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया। फिर कहा, विश्व देवगण आदि, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे संतान दीजिए। विश्व देवों ने अपना आनंद रूप सच्चिदानंद ब्रह्मा की विश्रांति पाई और कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तुमने कुछ खाया है? महाराज, सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो तुम्हारी एकादशी लगभग हो ही गई है। बाकी थोड़ा समय है, केवल जल पी लो। इस एकादशी का व्रत करने वाला निष्पाप होता है, भगवान श्री हरि की भक्ति में भी सफल होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए अगर करता है तो उसे संतान की प्राप्ति जो है अवश्य होती है। वो व्यक्ति धनवान
वह यशस्वी भी होता है। अगर प्रभु प्राप्ति के लिए करता है तो परमात्मा सुख रूपी पुत्र भी उसके अंतःकरण में आव भरता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनियों के कहने पर राजा ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के पूर्ण प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया तथा राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया वो प्रजा का पालक हुआ। राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए इसका वर्णन किया है। इसका महात्म्य को पढ़ने सुनने से भी अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।